हेलो स्टूडेंट्स, टैक्साजिन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उसका रिवीजन आप एनसीईआरटी से तुरंत करें और मार्क्स जो भी आए मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1, कॉलम 2। कॉलम 1 की तरफ अगर देखें तो यहाँ है बेसल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, एक्साइल, मार्जिनल, यानी कि कॉलम 1 में है टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। कॉलम 2 की तरफ हम लोग देखें तो यहाँ है डायंथस, पी, लेमन, मैरीगोल्ड, एग्रीमोन, यानी कि इस तरफ है एग्जाम्पल्स। तो टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन को उसके करेक्ट एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, मैच करना है। यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शंस, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि एक तरफ है बेसल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, एक्साइल और मार्जिनल, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो डायंथस, पी, लेमन, मैरीगोल्ड एंड एग्रीमन। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। ए का 1 यहाँ बताया जा रहा है, यानी बेसल का 1 बताया जा रहा है, दैट इज डायंथस। बी का 2 बताया जा रहा है, यानी कि फ्री सेंट्रल का पी। सी का 3 बताया जा रहा है, पेराइटल का लेमन। डी का यानी एक्साइल का मैरीगोल्ड और मार्जिनल का एग्रीमन। ये पहला ऑप्शन आपको बताया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखिए ए का 2 यानी बेसल का पी, बी का 3 यानी फ्री सेंट्रल का लेमन, सी का 4 यानी पेराइटल का मैरीगोल्ड, डी का 5 यानी एक्साइल का एग्रीमन और ई का 1 बताया जा रहा है, दैट इज मार्जिनल का डायंथस। तीसरा ऑप्शन देखें हम लोग, ए का जो कि बेसल है, ए का 4 यानी मेरीगोल्ड, बी का 1 यानी फ्री सेंट्रल का बताया जा रहा है डायंथस, सी का 5 यानी कि पेराइटल बताया जा रहा है एग्रीमन, डी का 3 एक्साइल का बताया जा रहा है लेमन और ई का 2 बताया जा रहा है यानी मार्जिनल का पी। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर ले हम लोग। ए का 4 यानी कि बेसल का बताया जा रहा है मैरीगोल्ड, बी का 3 फ्री सेंट्रल का बताया जा रहा है लेमन, सी का 5 यानी पेराइटल का बताया जा रहा है एग्रीमोन, डी का 1 एक्साइल का बताया जा रहा है डायंथस और ई का बताया जा रहा है 2, दैट मीन्स मार्जिनल पी। तो आप ये चीज़ ऑलरेडी जानते हो कि मार्जिनल जो है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पी, है ना। तो ई का 2 होगा, ये कंफर्म है। ई का 2 आप देख रहे हो 2 ऑप्शन में है। एक्साइल, एक्साइल का हमेशा याद रखिए दैट विल बी लेमन, है ना। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में लेमन आता है। चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, ये 3 चीज़ आप याद रखेंगे, इनका प्लेसेंटेशन है एक्साइल। तो एक्साइल का लेमन होगा यानी डी का 3 होगा और डी का 3 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, दैट इज 2। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ए का 4 यानी बेसल का होगा मैरीगोल्ड, फ्री सेंट्रल का होगा डायंथस, पेराइटल विल बी 5th, दैट मीन्स एग्रीमोन, एक्साइल, लेमन एंड मार्जिनल पी। तो इस तरीके से आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। आपको इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को इसमें से फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए है यूनिसेलुलर ग्लोब्यूलर सेल्स और इसका एग्जाम्पल दिया है गॉबलेट सेल। दूसरा है सलाइवा, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। तीसरा है फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स, स्मूथ मसल्स और चौथा है कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू। तो जल्दी से बताइए कि इन 4 पेयर में से कौन इनकरेक्टली मैच्ड है। यूनिसेलुलर ग्लोब्यूलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स, सलाइवा, एक्सोक्राइन सिक्रीशन, फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स, स्मूथ मसल्स, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यू। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे इन चारों में से जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कार्टिलेज, विच इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एंड एरियोलर टिश्यू इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सो कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मस्ट रिमेंबर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड। अगेन आपको बताना है कि इनमें से कौन इनकरेक्टली मैच्ड है, रॉन्गली मैच्ड है। पहला, राइबोजाइम, राइबोजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर। दूसरा हम लोग देखते हैं एपो एंजाइम, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। तीसरा हम लोग देखेंगे को एंजाइम, लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक को फैक्टर ऑफ हेलो एंजाइम।
और चौथा हम लोग देखते हैं को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेलो एंजाइम। जल्दी से बताइए कि ये इसमें से सही जवाब क्या होगा। पहला आप क्या देख रहे हैं, राइबोजाइम प्रोटीनेशियस इन नेचर, एपोएंजाइम द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम लूजली अटैच्ड ऑर्गेनिक कोफैक्टर ऑफ हेलो एंजाइम, कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ हेलो एंजाइम। तो जल्दी से बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइबोजाइम। इट इज़ नॉट अ प्रोटीनिशियस इन नेचर। राइबोजाइम आपको पता होना चाहिए कि व्हेन न्यूक्लिक एसिड एक्ट्स एज अ एंजाइम देन इट इज़ कॉल्ड राइबोजाइम। तो न्यूक्लिक एसिड जब एंजाइम की तरह काम करे तो उसे राइबोजाइम कहा जाता है। तो ये आप देख रहे हो प्रोटीनिशियस इन नेचर, यही रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ग्राफ दिए हुए हैं, 4 ग्राफ आप देख रहे हो, अलग अलग नेचर है। ग्रोथ है वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में टाइम है। तो इधर टाइम बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ग्रोथ हो रहा है। तो आपको यहाँ देखकर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ग्राफ ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। तो आपको यहाँ पर क्या बताना है कि इन 4 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ अर्थमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थमेटिक ग्रोथ को इनमें से कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला ऑप्शन में आप देख रहे हो ग्राफ का नेचर कुछ इस तरह से है। दूसरा ऑप्शन में आप देख रहे हो कि कुछ इस तरह से है। थर्ड ऑप्शन में आप क्या देख रहे हो, टाइम के साथ ये ग्रोथ का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट है। और चौथा ऑप्शन में आप देख रहे हो कि ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो इन 4 में से कौन अर्थमेटिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दिस। तो आप देख रहे हो टाइम इधर बढ़ता चला जा रहा है और ग्रोथ जो है टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो दिस इज द ग्राफ विच शोज करेक्ट ग्राफ ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, accumulation of uric acid crystals in the synovial joint causes। क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुनिएगा। accumulation of uric acid crystals in the synovial joint causes rheumatoid arthritis, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा इनमें से। accumulation of uric acid crystals in the synovial joint causes rheumatoid arthritis, B gout, C osteoarthritis and D muscular dystrophy। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गाउट। यस, तो जब भी साइनोवियल जॉइंट्स में आप देखते हो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, दैट विल लीड टू गाउट, गठिया का रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यू शेप्ड बोन। जरा ध्यान से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल यू शेप्ड बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, जो बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट हो, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। और साथ ही में आप देखेंगे इसको स्कल में भी इंक्लूड किया गया है इस बोन को। तो बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सिंगल यू शेप का बोन है जो बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट है, बकल कैविटी के बेस में प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ उसे स्कल में भी इंक्लूड किया जाता है। ऑप्शन ए मैलियस, ऑप्शन बी हायोइड, ऑप्शन सी सैक्रम, ऑप्शन डी स्कैप्युला। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। Which of the following is a single U-shaped bone present at the base of the buccal cavity and it is also included in the skull। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हायोइड बोन। ये हायोइड बोन यू शेप का बोन है जो बकल कैविटी के नीचे यानी आपके टंग के नीचे प्रेजेंट होता है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी स्कल। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर फिनिश होता है बच्चों। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो
आप उसे एक बार एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ें, उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करें ताकि अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके नीट एग्ज़ाम में आए तो वो ना छूटे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे विथ न्यू प्रैक्टिस सेट विथ न्यू चैलेंजेस। और कल के प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन होंगे ये भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ईमानदारी से सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करके जो भी मार्क्स आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, मिलते हैं कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ।